हैं साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। मॉर्गन स्टैनली की नई रिपोर्ट और जीडीपी डाटा रिपोर्ट सहित 3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। डाटा में काफ़ी कुछ बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हमें जो गिरावट देखने को मिली उसकी वजह से मार्केट कैप 4.25 लाख करोड़ डाउन होते हुए देखने को मिली, या कह सकते हैं इन्वेस्टर के जो है इतने करोड़ हमें डूबते हुए देखने को मिले। ओवरऑल ये एक ट्रम्प टैरिफ का असर ही माना जा रहा है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी यही चीजें देखने को मिली थी, आज भी हमें इसी तरीके से गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे, इसके बाद क्या स्ट्रेटेजी बना के चलनी है, कौन कौन सी चीजें निकल के आ रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए जो चार्ट पर मैंने आप सबको चीजें प्रोवाइड किया था बहुत ही अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। मार्केट सीधा यहाँ आके और इस सपोर्टिंग रेंज को सपोर्ट लेके और यहाँ से सीधा ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसे फॉलो करते हुए सीधा फिर से नीचे आती है, और ये जो सपोर्टिंग रेंज थी इसी को फिर से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और अपसाइड जाने की ट्राई किया, लेकिन यहाँ से फिर से नीचे आती है और जो 24,480 का लेवल है ये जो प्रोवाइड किया था यहाँ से सपोर्ट लेके 24,533 पर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, 24,533 पर हमें क्लोजिंग निफ्टी की देखने को मिली है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो बिल्कुल ऐसे ही सेंसेक्स में भी बहुत अच्छे से चीज़ों को फॉलो किया और यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली। देख सकते हैं किस तरीके से लेवल टू लेवल मार्केट ने फॉलो किया, और मैंने आप सबको टेलीग्राम पे काफ़ी कुछ सेटअप प्रोवाइड किया था जो बहुत ही अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। यहाँ पर आप अच्छे से इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक एसएल भी हिट हुआ था जिसे तत्काल यहाँ पर आप सबको रिकवर भी करा दिया था। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिल जाती हैं। जैसा भी मार्केट में सपोर्ट या कोई भी हेल्प होती है तो आप सबको जो भी डाटा बनता है या कोई भी चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है तो वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिल जाती हैं। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट ये है कि टेलीग्राम आप डिस्क्रिप्शन से या कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। सर्च करके ज्वाइन ना करिएगा, इंडियन शेयर मार्केट ऑफिशियल नाम है, उसी को आपको ज्वाइन करना है, नहीं तो आपके साथ एक बड़ा स्कैम हो सकता है। इसी नाम से कई फर्जी चैनल बने हुए हैं टेलीग्राम पे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करें कल मार्केट के ओपनिंग के बारे में, तो देखिए 24,533 यहां पर अगर आप देखेंगे ओवरऑल हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन जो फाइनल क्लोजिंग हुई है 24,533 पर हमें देखने को मिली है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और अभी अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहां पर आप टाइम भी देख सकते हैं 24,672। ठीक है, यानी कि यहाँ अगर देखेंगे टाइम शाम के 6:09 का ये डाटा है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी कहाँ है 24,669, यानी कि 24,670-72 के आसपास में सस्टेन कर रहा है। तो यानी कि आप यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 150 प्लस पॉइंट में गिफ्ट निफ्टी अभी मूव कर रहा है। ये एक मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव संकेत है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट 50 पॉइंट 60 पॉइंट नीचे भी रीटेस्ट कर लेती है तो भी हम मार्केट में फ्लैट या गैप अप ओपनिंग के साथ जाने वाले हैं। अभी जो सेंटीमेंट निकल के आ रहा है उसका रीजन सबसे बड़ा मार्केट में जो पॉजिटिव संकेत देखने को मिल सकता है उसका सबसे बड़ा रीजन है जीडीपी डाटा ही ऐसा जो है अब अपकमिंग चीज है कि जो मार्केट में पूरा खेल पलटा सकता है। समझने की कोशिश करिएगा, वो आगे मैं आप सबको बताने वाला हूं क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है। ठीक है, और यूएस की तरफ से भी एक बड़ी रिपोर्ट देखने को मिल रही है जो एक मतलब ओवरऑल पॉजिटिव संकेत। तो देखिए पहली चीज तो मार्केट एक ओवरसोल्ड हो चुका है। ठीक है, यहां पर अब यहां जो गैप था वो भी फिल हो चुका है टेक्निकल व्यू से, और सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट ने 500 के ऊपर जो है कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है। 500 एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसे मार्केट ने कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट किया है। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी 500 से ही लगभग रिवर्स हुआ है और गिफ्ट निफ्टी में भी 500 को अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। तो ये एक कहीं ना कहीं मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, पहली चीज। लेकिन आपको एक चीज जरूर ध्यान रखना है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है तो 24,330 से 70 की जो रेंज है इसे आपको जरूर थोड़ा सा डाउन साइड में सपोर्टिंग व्यू से मार्क करके रखना है। अगर डाटा की बात करें कि डाटा कैसा बना है तो देखिए क्लोजिंग 24,533 पर हुई। अगर हम 600 की बात करें तो 61,000 की पोजीशन है, 700 पर 66,000 और 800 पर 1,03,000, यानी कि 800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के व्यू में निकल के आ रहा है। अगर हम सपोर्टिंग व्यू से डाउन साइड में देखें तो सबसे पहले 24,500 पर देखेंगे 66,000 पोजीशन बनी हुई है। इसके बाद डाटा थोड़ा वीक है, लेकिन यहाँ पर हमें 500 और 600 से मतलब है जो मार्केट ओपनिंग में हेल्प कर सकता है। देखिए
61,000 और 66,000 में कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो 66,000 को एक इंपॉर्टेंट ये सपोर्टिंग व्यू से डाटा थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन यहाँ से तो चीज़ें आप फ्लैट ही लेकर चल सकते हैं, क्योंकि डाटा में कोई खास बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। 61,000 और 66,000 आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपकमिंग इवेंट है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ को लेकर चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, 29 अगस्त फ्राइडे को ये डाटा आने वाला है। तो जाहिर सी बात है कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब इसको लेकर कई एक्सपर्ट के द्वारा पॉजिटिव संकेत ही दिया जा रहे हैं। उनका सिंपल सा कहना है कि जो यूएस ट्रेड डील का जो 50% की टैरिफ लगी है, तो ये ऐसा तो है नहीं पूरे मार्केट पर थोड़े लगाई गई है, ये तो कहीं ना कहीं कुछ पार्टिकुलर सेक्टर हैं जिस पर इसका इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन उसका भी सोल्यूशन कहीं ना कहीं निकाला जा रहा है और ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है इतना ज़्यादा। और अब अपकमिंग व्यू से अगर देखा जाए तो कई बड़े पॉजिटिव फैक्टर मार्केट के लिए आने वाले हैं। पहली चीज़, ठीक है, देखिए मॉर्गन स्टैनली ने भी एक रिपोर्ट निकाली है। ये रिपोर्ट कई मायनों में खास है, क्योंकि टैरिफ टेंशन के बीच ये खबर आई है, जहां अमेरिकी सरकार अनुमान लगा रही है कि टैरिफ की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। तो वहीं इस रिपोर्ट ने भारत को बड़ी राहत दी है। ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत के लिए राहत देने वाली खबर अर्थव्यवस्था में दम भरती है। मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है, इसमें जीडीपी को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव संकेत दिया है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अमेरिकी वित्त मंत्री बोले भारत से अच्छा समझौता कर सकते हैं, दोनों देशों में अच्छे रिश्ते। 50% टैरिफ पर भारत बोला हमें जानबूझकर टारगेट किया गया है। तो इन्होंने क्या कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मुझे लगता है कि आखिरकार हम एक साथ आ ही जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो आगे मार्केट के लिए, हालांकि अब देखिए गिरावट तो हो ही चुकी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो अब कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर क्या है, देखिए दशहरा दीपावली आने वाली है, जो एक कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर हो गया या बहुत सारी चीज़ों के लिए पॉजिटिव इवेंट के रूप में वर्क करने वाला है, यानी कि एक पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट के लिए बन के काम करेगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, यहाँ पर जो जीडीपी डाटा आने वाला है उसको भी लेकर पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। घबराने की नहीं है ज़रूरत, ये नए मौक़ों का समय। देखिए जो बाय एंड डिप से इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। यानी कि जैसे किसी ने सोचा कि हमें ये शेयर बाय करना ही करना है, और लेकिन हमें जब वो मौके का वेट कर रहे हैं कि हमें इस प्राइस पे बाय करना है, उन सभी के लिए, सभी इन्वेस्टर के लिए, वो चाहे बड़े प्लेयर्स हैं या एफआईडीआई हैं या कोई भी है, तो उनके लिए एक बहुत ही ये अच्छा मौका है। इसको लेकर चीज़ें निकल के आ रही हैं कि इसको हमें एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। मधु केला ने कहा कि अपने लाइफ टाइम हाई से बाजार 1,1200 अंक नीचे है, ऐसे में उन्हें नहीं लगता कि घबराने की जरूरत है। उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच रिश्ता काफ़ी लंबा है और वो नहीं मानते कि किसी एक मुद्दे की वजह से सब कुछ बिगड़ जाए। तो यहाँ से कुल मिलाकर सीधी सी बात है कि मार्केट में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई क्रैश आ जाएगा। मार्केट के लिए आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा कई पॉजिटिव ट्रिगर हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए एक्सपर्ट व्यू से तो 25% एडिशनल अमेरिकी टैरिफ के लागू होने से बाजार पर दबाव बना है। किसी बड़े घरेलू इवेंट के अभाव में ग्लोबल इवेंट ही निकट भविष्य में बाजार की दिशा तय करेंगे। टेक्निकल व्यू से देखें तो निफ्टी ने 100 डेमा यानी 24,600 पर अपनी मध्यम अवधि के सपोर्ट स्तर को पार कर लिया है। इसका अगला सपोर्ट 24,250 से 350 के जोन में दिखाई दे रहा है, जो पिछले स्विंग लो और लॉन्ग टर्म 200 डेमा के साथ मेल खाता है। ऊपर की ओर 24,650 और 800 का जोन, जो पहले एक सपोर्ट जोन था, अब रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अभी भी अलर्ट होकर चलना है। हालांकि मार्केट में ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चीज़ें हैं तो मार्केट एक बड़ी रैली दे देगा, लेकिन हमें थोड़ा सा बुल्स को अभी सावधान होकर चलना है। ठीक है, तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, लेकिन मार्केट के लिए अब कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव व्यू अपना धीरे धीरे बना के हमें चलना है आने वाले टाइम को लेकर, क्योंकि कई ऐसे अपकमिंग इवेंट हैं जो मार्केट में एक अच्छा खासा पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। 8 दिसंबर 2025 से सेंसेक्स पर पहली बार लागू होगा नया नियम, सर्कुलर में आई पूरी जानकारी। देखिए अभी तक यह सुविधा सिर्फ इक्विटी सेगमेंट में उपलब्ध थी, लेकिन अब डेरिवेटिव में भी ट्रेडर्स को शुरुआती 15 मिनट का प्री ओपन मिलेगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट देखने को मिल रही है। जॉब, एक्सपोर्ट और ग्रोथ, 50% टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे करेगा प्रभावित। तो देखिए यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था यानी कि जो जीडीपी डाटा आने वाला है
उसको लेकर क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, यह मैंने आप सबको क्लियरली बताया। अमेरिकी टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर मामूली असर होगा। ठीक है, चांदी सोना ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ ही रहा है धीरे धीरे, लेकिन कई एक्सपर्ट के द्वारा यही निकल के आ रहा है कि जीडीपी जो है तो कल ही ये चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वही मैंने आप सबको बताया कि कल हमें मार्केट में एक बड़ा मूव, एक बड़ी डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। तो जैसा भी होगा मैं आप सबके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करिएगा, लेकिन चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक करिएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज क्लोजिंग कहाँ पे हुई, 24,533 पर हुई है और मार्केट ने यहाँ पर बहुत अच्छे से सपोर्ट लेके अप साइड में जाने की ट्राई किया है और 500 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जैसे कि मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया। अब देखिए यहाँ पर जिस जोन पे अभी क्लोजिंग दिया है 24,533, यहाँ से मार्केट अगर फ्लैट या स्मॉल गैप अप ओपनिंग होती है तो 24,600 के ऊपर निकलने के बाद हमें अप साइड में अच्छा खासा लेवल फिर देखने को मिल सकता है और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पे ध्यान आपको यह रखना है, जो आज का लो है या सिंपल सी बात है 24,500, इसके नीचे मार्केट अगर आती है तो फिर हमें डाउन साइड में कुछ लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन आज हमें अच्छी खासी रिकवरी मार्केट में कहीं ना कहीं देखने को मिली। अगर यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेके किस तरीके से अप साइड में एक अच्छा खासा मूव दिया, लेकिन ओवरऑल चीज़ें कहीं ना कहीं प्रेशर में है तो हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे बुल्स की एंट्री आप ये मान के चल सकते हैं कि हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ अगर 600 के ऊपर मार्केट निकलती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर हमें 670 से 700 ये लेवल रेजिस्टेंस व्यू में पहले लेके चलना है। ये अपना पहला टारगेट रहेगा और इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करती है तो फिर हमें 750 से 770 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ये लेवल आपको ध्यान करके रखना है। ठीक है, यानी आप अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं और इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर जाती है तो फिर 855 से 875 एक आपको इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मिलने वाला है। 855 से 875 ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। लेकिन अगर डाउन साइड की बात करें और मार्केट जैसा कि बताया 500 के नीचे आती है तो सबसे पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो 24,400 का मिलेगा। ठीक है, 24,400 पहला सपोर्ट रहेगा और एक जो मेजर सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो है 24,330 से 350। 24,330 से 24,350 का इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। तो ये आप मार्क कर सकते हैं और ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है, आपको कल के ट्रेडिंग सेशन को केवल ये मार्क करके चलना है। आज का जो लो है मार्केट उससे कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ब्रेक करती है तो डाउन साइड में हमें कुछ ना कुछ पॉइंट देखने को जरूर अच्छा खासा मिलेगा। बाकी मैं टेलीग्राम पे आप सबके साथ जुड़ा रहता हूँ, आप बराबर आप सबने देखा है। तो अब चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर और वहां पर कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों सेंसेक्स के चार्ट पर और यहाँ देखिए 80,204 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। सिंपल सी बात है, 80,000 को मार्केट ने बहुत अच्छे से साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से सपोर्टिंग व्यू में लिया है। ठीक, निफ्टी की अगर बात करें 24,500, ध्यान से समझिएगा, और सेंसेक्स की बात करें तो 80,000। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। इससे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर 80,320 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो 80,500 तक का लेवल हमें देखने को मिलेगा, यानी कि पहला टारगेट आप यहां तक बना सकते हैं। और इससे भी मार्केट ब्रेक कर जाती है तो 80,640 तक का लेवल फिर देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो 80,720 से 770 ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। ठीक है, ये आप मार्क कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मार्केट, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया 24,500 और 80,000, इसको मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो फिर हमें डाउन साइड में सेंसेक्स की अगर बात करें तो 79,780 से 79,820 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहने वाला है। इसे मार्क कर लीजिएगा। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक डाउन करके सस्टेन करती है तो डाउन साइड में हमें कुछ पॉइंट देखने को मिलेगा। लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन को जो मेरा ओपिनियन है या जो मेरा व्यू निकल के आ रहा है मैं वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ। जरूरी नहीं कि वैसे ही चीज़ें देखने को मिले, लेकिन मेरा व्यू यही है कि हमें शॉर्ट टर्म में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है, लेकिन बड़ी गिरावट थोड़ा मुश्किल है।
ये चीज़ें अभी निकल के आ रही हैं क्योंकि कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से मार्केट में हमें चीज़ें थोड़ा सा देखने को मिल सकती हैं। बाकी जैसा भी होगा मैं आप सबको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड कर देता हूं, तो आप बेफिक्र होकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ में ये भी बता दूं ये सारी जानकारी एक एजुकेशनल पर्पज से है, तो आपको 100% किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करना है, खुद से एनालिसिस करके खुद से चीज़ें जो है सीख के समझ के और वर्क करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।